पंचकेदार में तृतीय स्थान में मदमहेश्वर को माना गया है। मदमहेश्वर में भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है। मदमहेश्वर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 3289 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर हिमालय पहाड़ों से घिरे इस रमणीक स्थान की खूबसूरती देखते ही बनती है। मदमहेश्वर मंदिर से 3-4 किलोमीटर ऊपर एक बुग्याल आता है, जहां पर एक छोटा सा मंदिर है जिसे बूढ़ा मदमहेश्वर कहते हैं। यहां से हिमालय के चौखंबा पर्वत का भव्य दर्शन होता है। चौखंबा के साथ मंदाकिनी पर्वत, केदारनाथ, हिमालय श्रेणी आदि के दर्शन होते हैं। मदमहेश्वर के कपाट 6 महीने के लिए खोले जाते हैं। सर्दियों के 6 महीने उखीमठ में भगवान की पूजा होती है। मदमहेश्वर भगवान शिव के पंचकेदार मंदिरों में से एक है। पंचकेदारों में भगवान शिव के विभिन्न अंगों की पूजा होती है। शिव पुराण के मुताबिक महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों को गुरु हत्या, गोत्र हत्या, अपने भाइयों की हत्या का दुख सताने लगा। इसके प्रायश्चित का उपाय जानने के लिए वो श्री कृष्ण के पास गए। उनके समझाने पर जब पांडव प्रायश्चित करने का हठ नहीं छोड़ पाए तो श्री कृष्ण ने उन्हें वेद व्यास के पास जाने को कहा। वेद व्यास ने उन्हें कैलाश क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की तपस्या करने को कहा और उन्हें प्रसन्न कर अपने पाप से मुक्ति पाने का मार्ग बताया। बहुत समय हिमालय में भ्रमण के दौरान जब एक स्थान पर आकर कुछ दिन वहीं भगवान शिव की स्तुति वो करने लगे, तब थोड़ा आगे एक विशालकाय बैल पर उनकी नजर पड़ी। माना जाता है स्वयं भगवान शिव उनकी परीक्षा लेने हेतु बैल रूप में प्रकट हुए, लेकिन गोत्र हत्या के दोषी पांडवों से भगवान नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। पांडवों ने उन्हें पहचान लिया और उनका पीछा करने लगे। एक समय ऐसा आया कि बैल ने अपनी गति बढ़ानी चाहिए, लेकिन भीम ने दौड़कर बैल को पीछे से पकड़ लिया। ये देख भगवान शिव रूपी बैल ने स्वयं को धरती में छुपाना चाहा, जो कि बैल का अग्र यानी अर्ध भाग धरती में समा चुका था। वैसे ही भीम ने बैल की पूंछ अपने हाथों से पकड़ ली। यही पीछे का भाग केदारनाथ के रूप में विद्यमान हुआ। कहा जाता है कि बैल का अग्रभाग सुदूर हिमालय क्षेत्र में जमीन से निकला, जो नेपाल में था, जो कि प्रसिद्ध पशुपतिनाथ नाम से पूजा गया। बैल का शेष भाग यानी भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि या मध्य भाग मदमहेश्वर में, मुख रुद्रनाथ में और शेष नेपाल पशुपतिनाथ में और जटा कल्पेश्वर में निकली। इस मंदिर के विषय के बारे में मान्यता है कि जो व्यक्ति मदमहेश्वर में भक्ति या बिना भक्ति के ही महामात्य को पढ़ता या सुनता है, उसे शिव के परम धाम में स्थान प्राप्त होता है। इसके अलावा जो व्यक्ति यहाँ पिंडदान करता है, उसके पिता की 100 पीढ़ी पहले के व 100 बाद के, 100 पीढ़ी माता की, 100 पीढ़ी बाद के वंशजों का उद्धार हो जाता है। एक अन्य मान्यता के मुताबिक पौराणिक काल में इस स्थान के अपूर्व छटा और खूबसूरती के कारण भगवान शिव व माता पार्वती ने मधु चंद्र रात्रि यही मनाई थी। यहाँ मौजूद जल के बारे में कहा जाता है कि इस जल की कुछ बूंदें ही मोक्ष के लिए पर्याप्त है। मदमहेश्वर मंदिर का निर्माण उत्तर भारतीय शैली में किया गया। यह मंदिर प्राचीन समय में बनाया गया एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। मदमहेश्वर मंदिर का निर्माण हिमालय के ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में स्थित घास के मैदानों में किया गया है। मदमहेश्वर मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ की चोटी पर एक प्राचीन शिव मंदिर विराजमान है, जिसे लोग वृद्ध मदमहेश्वर या पुराना मदमहेश्वर के नाम से जानते हैं। मदमहेश्वर मंदिर की बनावट शैली केदारनाथ और तुंगनाथ मंदिर से काफी मिलती जुलती है। इस मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन शिवलिंग विराजमान है, जो दिखने में भगवान शिव के पेट की नाभि के समान प्रतीत होता है। इस मंदिर के आसपास अन्य देवी देवताओं के कई और छोटे छोटे मंदिर विराजमान हैं।